साधु तपस्या, आत्मा की गहराई की यात्रा। प्राचीन भारत की परंपरा में साधु और तपस्या का विशेष स्थान रहा है। साधु तपस्या केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। साधु वह होता है जिसने संसार के मोहमाया को त्याग कर सत्य और ईश्वर की खोज को अपना जीवन बना लिया हो। और तपस्या उस खोज की कठिन, अनुशासित और समर्पित साधना है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन कष्ट सहना नहीं है, बल्कि अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है, तभी वह तपस्वी कहलाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में अनेक ऐसे साधुओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने कठोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की। वे जंगलों में, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर या एकांत स्थानों में बैठकर वर्षों तक ध्यान करते थे। उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना था। साधु का जीवन अत्यंत सरल होता है। वह भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहता है। न उसे धन की चिंता होती है, न ही किसी प्रकार के ऐश्वर्य की इच्छा। उसका ध्यान केवल आत्मिक उन्नति पर होता है। वह सादा वस्त्र पहनता है, अल्प भोजन करता है और अपना अधिकांश समय ध्यान, जप और योग में बिताता है। तपस्या के कई प्रकार होते हैं। कुछ साधु मौन व्रत रखते हैं, यानी वे वर्षों तक बोलते नहीं हैं। कुछ साधु केवल फल या कंदमूल पर जीवन यापन करते हैं। कुछ साधु कठोर मौसम में भी एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। इन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी मानव जीवन के बाधक हैं। जब कोई साधु तपस्या करता है तो वह इन सभी भावनाओं को त्यागने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाता है और वह एक गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। ध्यान तपस्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर झांकता है। वह अपने विचारों को समझता है, अपने मन को शांत करता है और एकाग्रता प्राप्त करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान